ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस आइडिया के बाद जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला बताने के बाद हम अब एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। डे 54 क्या कह रहा है? सिंपलेस्ट फार्मूला। अब यहां से आपको समझ आ गया कि ये क्या कह रहा है। सिंपलेस्ट फार्मूला जो हमें मालूमात देता है अबाउट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशो जो बताता है उस फार्मूले का नाम क्या है? सो इंपेरिकल फार्मूला इसका जवाब है। दूसरा है द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कंपाउंड में से कुछ ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो मास होगा उसके साथ आप मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका मॉलिक्यूल नहीं होता, मॉलिक्यूल की शक्ल में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, कांटा लगा रहा हूं भाई, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो फिर उनके लिए हम लोगों ने नाम क्या दिया था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अब इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मॉलिक्यूल के लिए आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करते थे ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो चीज मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता था उसका फार्मूला का नाम था मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो चीज मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए क्या फार्मूला है? फार्मूला यूनिट। उसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? फार्मूला यूनिट। अब समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता उसका नाम है फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसका नाम होगा फार्मूला मास। फार्मूला मास। वहां पर उसका नाम था मॉलिक्यूलर मास, यहां पर इसका नाम है फार्मूला मास। फर्क समझ आ रहा है ना? फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास का एक और नाम है ग्राम फार्मूला मास। ये भी एक नाम है जो इनको दिया जाता है। हमने ये भी देखा था कि वो कौन से बदकिस्मत कंपाउंड्स थे जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। हमें बताया गया था कि अक्सर औकात वो आयोनिक कंपाउंड्स थे जो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। मैं बार बार बताऊंगा कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मॉलिक्यूल किस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, कौन है कैसे, वो मैं बता दूंगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि कुछ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से? आयनिक कंपाउंड्स। तो फिर क्या करेंगे? उनका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले की जगह उसका नाम होगा फार्मूला यूनिट। तो अब इसी तरह से एक एमसीक्यूज बना हुआ है यहाँ पर। द फार्मूला मास, ये देखो, द फार्मूला मास, ये आयनिक कंपाउंड की तरफ इशारा है। द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, इतने बड़ा अच्छे तरीके से खोल के उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड के लिए आप लोग मॉलिक्यूलर मास का तो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आप फार्मूला मास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। ये दुरुस्त जवाब है, ए, ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? C6H12O6, ये उसका एक्चुअल फार्मूला है।
तो अगर आप उसको सिंपल करोगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, सो 1 to 1 इसमें कहां पर है, 1 to 1, 1 to 1 यहां पर है। ऑप्शन बी सही है। अगर आपको वन नजर नहीं आ रहा तो याद रखिएगा, हम लोग वन नहीं लिखते हैं। 57, इंपेरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन इज, बेंजीन का फार्मूला किस तरह से है ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। बेंजीन का फार्मूला C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, 2 3 6, 2 3 6। क्या ये इंपेरिकल फार्मूला है, यानी C3H3? क्या ये इंपेरिकल फार्मूला है? चलो जवाब दो आप लोग मुझे, शाबाश, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। ये मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पर, जवाब जल्दी चाहिए भाई। नहीं, यस, मलाइका कह रहा है यस, हमाद कह रहा है नो। मैं किसकी मानूं? शाबाश, चलो चेक करो। जो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये नहीं है तो वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, सिंपलेस्ट तो नहीं किया है। आप उसको मजीद भी तोड़ सकते हो, 3 1 3, 3 1 3, सो C1H1, या सादा अल्फाज में आप खाली CH लिख दो बस। तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो कौन सा है? एम्पेरिकल फार्मूला ये वाला इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, C1H1। In combustion analysis, percentage of hydrogen is calculated from। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस, थोड़ा आपको आइडिया होंगे क्या है? किसी भी सैंपल के अंदर, किसी सैंपल के अंदर, खास करके ऐसा सैंपल, एक ऐसा सैंपल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, ठीक है, किसी सैंपल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की परसेंटेज को मालूम करने के लिए, की परसेंटेज को मालूम करने के लिए हम लोग एक तजर्बा करते हैं। एक तजर्बा करते हैं, उस तजर्बे का नाम है कंबशन एनालिसिस। ये एक बटी की तरह का एक स्ट्रक्चर है। यहां से हम अपना जो हाइड्रोकार्बन है, कोई सैंपल है, वो हम लोग इधर डाल देते हैं और उसको जलाते हैं। इसको जलाते हैं, जलाते हैं यानी क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं। जलाने के दौरान क्या चीज पैदा हो जाता है? जलाने के दौरान दो चीजें पैदा हो जाती है। नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर दो, पानी। हम लोग जब ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड कर देंगे, जब, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ, सॉरी, कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए, कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से हेल्प लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज मालूम, वो एक अलग फार्मूला है, वो आप फिलहाल छोड़ दो। खाली याद रखो, सैंपल डालते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, जलाते हैं। जलाने से क्या चीजें पैदा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी।
कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज मालूम करते हैं। आप ये छोड़ो फिलहाल, दिमाग से निकालो किस तरह, आप लोग छोड़ो फिलहाल, खाली याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज फाइंड करते हैं, वाटर से हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करते हैं। यहां तक हो गया। ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं 100 माइनस, एक फार्मूला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए, हम थोड़ा फार्मूला इसमें 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 100 से उसको माइनस करते हैं तो ऑक्सीजन का दिया जाएगा। सो इन तीन चीजों का परसेंटेज मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, हम लोग व्हाट इज कंबशन एनालिसिस, तो जवाब आपके जहन में ये आना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, उन कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हम उनको एक भट्टी के अंदर डाल देते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा और पानी पैदा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, पानी से हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। खत्म। नाउ यहाँ पर अब आ जाते हैं 58। इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, हाइड्रोजन की परसेंटेज को किस चीज से कैलकुलेट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या पानी से, तो आपका जवाब होगा पानी। तो नेक्स्ट पेज हम लोग ले आते हैं 58। ये ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है। 59 क्या कह रहा है, इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब आपको पता चल गया होगा कि कार्बन को किस चीज से फाइंड करते हैं, आपका जवाब दुरुस्त होगा। आप जाहिर आपके दिमाग में होगा, आपके दिल में होगा। अगर आप दिमाग में ये सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आप खुश हो जाओ। इन कंबशन एनालिसिस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग अदर परसेंटेज फ्रॉम, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने एक फार्मूला की मदद से फाइंड किया था। वो फार्मूला क्या था, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अदर्स। तो यहां पर वो आपसे ये कह रहा है कि ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग अदर परसेंटेज फ्रॉम, किस नंबर से हम लोग बाकी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद है, हम लोग 100 लिखकर माइनस कर लगा लेते, 100 माइनस बाकी परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 है तो हम लोग 100 से माइनस करते हैं। The formula which represents actual number of atoms of each elements in a molecule, एक ऐसा फार्मूला जो हकीकी तादाद बताते हैं एटमों का, एक्चुअल नंबर, उस फार्मूले का नाम क्या है, ये भी आप लोगों को पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। In case of CCl4, HCl ammonia formulas, both empirical and molecular formula are, कहता है अमोनिया के केस में, CCl4 के केस में और HCl के केस में, इनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, नॉट सेम, या डिफरेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जवाब है सेम। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, आप CCl4 ले लो। बाय द वे, CCl4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आप उसको मजीद छोटा नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कर सकते हो, तो कोई बेवकूफ स्टूडेंट होगा कि कह रहे कि सर इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए, ये नहीं हो सकता, 1 और 4 नहीं हो सकता। तो CCl4 का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा हुआ। इसी तरह NH3 का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला वो भी एक जैसा है, और HCl का भी एक जैसा है। सो हम लोग यहाँ पर ये जवाब देंगे सेम। 63 मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का तरीका क्या है।
n मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, n मल्टीप्लाई बाय कंपाउंड फार्मूला, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये आप लोगों को नहीं बताया था, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब वैसे n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करने का तरीका क्या है? सम टाइम हम क्या करते हैं, सम टाइम वी डोंट नो, सम टाइम वी डोंट नो द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें नहीं पता बट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम एम्पेरिकल फार्मूला का मास ले लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं किस चीज के साथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलर मास के साथ डिवाइड करते हैं। उसको डिवाइड करने से हमें एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर का नाम है फैक्टर। ये जो फैक्टर है इसको हम n से शो करते हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से कर लेते हैं। जब आपके पास n आ जाता है ना, n, तो इस n को आप बस खाली मल्टीप्लाई करो इम्पेरिकल फार्मूला के साथ। आपको फौरन मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ। बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है C1H2O1। इसका मास कितना है? कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन का 16 है। कितना बना? कितना बना? 16, 2, 18, 20, 30। ठीक है, ये बना 30। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास है। और मोलर मास कितना है? 180 है। ग्लू अगर आपको वो बताए कि भाई ये इसका मोलर मास है 180, तो 180 ये उन्होंने दिया होगा। 180 को आप 30 पे डिवाइड करो खाली, क्या आंसर आ जाता है? 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 6। तो आंसर आपके पास कितना आया? 6। अब ये जो 6 है, ये आपका n है, n। मतलब आप किसी भी टाइम आप n को फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास दो चीजें मौजूद हो। एक, उसका एम्पेरिकल फार्मूला का मास मौजूद हो, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास है खाली वो आपके पास मौजूद हो। तो बस आप बड़े आराम से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब देखो 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेंजीन का एम्पेरिकल, सॉरी, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला कितना है? C1H2O1। तो 6 1 6, 6 2 12, और 6 1 6। खाली ये बताना था कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जा सकता है। तो जवाब है यस, बनाया जा सकता है। खाली आपने एन फाइंड करना है। एन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलर मास को डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के मास पर, आपके पास वो आ जाएगा। तो यहां पर आपका दुरुस्त जवाब क्या है? डी। एन को मल्टीप्लाई करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास के साथ। अब मैं एक काम करता हूं,